हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप ईश्वर का आशीर्वाद ले लीजिए गाइस। सीताराम बाबा हनुमान, हर हर महादेव। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो गाइस, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, बाकी आप औरों के लिए जाने दीजिएगा। हर हर महादेव, सीताराम बाबा हनुमान। हर हर महादेव, सीताराम बाबा हनुमान। कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, और बॉटम में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट डेक से चलिए इसको क्लियर करते हैं। हर हर महादेव, सीताराम बाबा हनुमान। एस ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम की एनर्जी आई है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस देखिए, बॉटम में जो एनर्जी आई थी वो ये निकल के आई थी कि हो सकता है कि आप कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि आप क्या है अपने जीवन में रंग भरना चाहते हैं, और क्या है एक खुले आसमान में। ये देखिए, जिस तरीके से ये चल रही हैं और इनकी ड्रेस हवा में उड़ रही है, उसी तरीके से आप क्या है खुले आसमान में इस तरीके से उड़ना चाहती हैं। और देखिए, ये इसके नीचे, इसके पीछे क्या है, इतने ज़्यादा धन ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है। देखिए, सीप हैं और जवाहरात हैं, लेकिन ये इन सब को छोड़ के, और ये देखिए परिंदों को देख रही है और परिंदों की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अब आप क्या है दकियानुसी बातों को और पुराने ख्यालात को छोड़कर अब क्या है आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, और आपने क्या है 1 स्टेप इस और ले लिया है, और आप क्या है सूरज की तरह चमकना चाहते हैं। ये देखिए किस तरीके से शाइन कर रहा है सूरज, इसी तरीके से आप भी क्या है सनशाइन की तरह हर तरफ चमकना चाहते हैं, और क्या है इन आज़ाद पंछियों की तरह अपनी अपनी आप को इस तरीके से स्वतंत्र देखना चाहते हैं। और पुरानी जितनी भी आपके पैरों में जिसने बेड़ियाँ डाल रखी थी, आप उन सब पुरानी बातों को छोड़ते हुए और अपने ड्रीम को और अपने इमोशन और अपने जो अपने इमोशन थी उन सब को पीछे छोड़ते हुए और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ चुके हैं। ओवरऑल आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सारी पुरानी यादों को लेट गो कर चुके हैं, और क्या है आपने क्या किया है चूजिंग योर सेल्फ, अपने आप को चूज़ कर लिया है कि आप सबसे पहले अपनी खुशियों की तरफ ध्यान देंगे। अपने जो आपका दिल करता है आप वो करने के बारे में सोच रहे हैं। गाइस ये देखिए, इस वाले बॉटम में क्या आया था कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है किसी ने आपको पास्ट में ऐसा लग रहा है कि देखिए किस तरीके से ये फैमिली मेम्बर्स यहाँ से खिड़की में से झांक रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के लोग थे जिन्होंने क्या किया है आपको इस तरीके से बिट्रेल किया है और आपको इस तरीके से तोड़ा है कि आपके ऊपर उन्होंने क्या किया है। ये देखिए 3 ये और 1 इसके नीचे 4 स्वॉर्ड्स आपके ऊपर इस तरीके से लगा दी थी, यानी कि आपको ये समझ लीजिए कि आपकी आत्मा तक को झकझोर दिया था और आपको इतना ज़्यादा तोड़ा था। आपके इमोशंस की कदर नहीं करी गई थी और आप इस तरीके से हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अभी की एनर्जी क्या निकल के आई थी कि आप क्या है इन सारी दकियानुसी बातों को और इन सारे जितने भी आपके हेटर्स थे, ये जो कहने के लिए तो फैमिली मेम्बर्स थे लेकिन ये आपके हेटर्स थे, और इन्होंने क्या किया है आपको इस तरीके से गिराने का काम किया है और आपको एक समय पे इन्होंने बिस्तर पर डाल दिया था। और अब आप क्या है इन लोगों को छोड़कर अपने लिए क्या है एक स्वतंत्र ज़िंदगी जीने की आपकी ख्वाहिश है। और देखिए, अगर आप अपने लिए इस तरीके से ख्वाहिश रखते हैं कि आपने अपने लिए ये
चुनाव किया है कि मैं इस तरीके से स्वतंत्र होकर रहूँगा या रहूँगी, तो देखिए माँ भगवती आदि शक्ति ने स्वयं आपको आशीर्वाद दिया है और वो आपको क्या है, आपकी स्ट्रेंथ बनकर, आपका साहस बनकर, आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ी है। माँ आदि शक्ति आप क्या है, एक इंट्यूटिव सोल भी लग सकते हैं। देखिए इन्फिनिटी की साइन दिखाई दे रही है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि आप क्या है, आपको क्या है, कुछ इस तरीके से माँ आदि शक्ति की कृपा से क्या है, कुछ ऐसे आभास होते हैं कि आपको क्या है, हर बात के बारे में पता होता है लेकिन आप उतना ज़्यादा जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या है, आप अपनी शक्ति में वापस आ गए हैं। ये शक्ति का कार्ड है। तो देखिए आपको क्या है, अपने साहस और अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। माँ भगवती ने आपको आशीर्वाद दिया है। और ये देखिए ईश्वर, आपके ईश्वर और जिन जिन ईश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, आपके ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से ही, देखिए माँ प्रकृति का कार्ड निकल के आया है। आपके ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से इस तरीके से आपको क्या है, ये रिवॉर्ड दिया है। ये देखिए श्री जी का यंत्र दिखाई दे रहा है और ये फ्लावर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए खुशियों से भरी हुई आपके लिए धन संपदा आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है और ये आपके साथ ज़रूर होगा। इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। ईश्वर स्वयं अपने हाथों से, देखिए माँ प्रकृति क्या है, ज़मीन में से हाथ आए हुए हैं। अगर आसमान से हाथ आते हैं तो ईश्वर का हाथ होते हैं। नहीं, देखिए माँ प्रकृति का क्या है, ज़मीन में से हाथ बाहर आता हुआ, यानी माँ प्रकृति क्या है, स्वयं आपको आशीर्वाद दे रही है। और ये देखिए नाइट ऑफ wands, इस तरीके से आप क्या है, अपनी जीत का झंडा गाड़ने के लिए, अपने को विजय दिखाने के लिए इस तरीके से घोड़े पर सवार होकर निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर। और इसमें क्या है, एंजल्स भी आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। और ये देखिए क्या निकल के आया है, आपकी क्या है, आप ऐसा नहीं कि आप फ्रीडम में हैं तो आप और किसी की फ्रीडम का ख्याल नहीं रखते हैं। नहीं, आपको पता है कि जैसे आपकी फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से जब हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम दूसरे की फ्रीडम की भी हम इज्जत करें। तो आप क्या है, आप पेशेंस के साथ क्या है, क्या निकल के आया है, आप पेशेंस के साथ क्या आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। और देखिए इस एंजल्स के पीछे क्या दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है। तो सन किस बात की तरफ सिंबलाइज कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, होप और क्लियरिटी आ रही है और पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में पूर्ण रूप से आप क्या है, स्थिर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा और जितना भी डार्कनेस थी वो सब आपके जीवन में क्या है, लाइटनिंग के रूप में बदल जाएगी। और आप क्या है, हर एक चैलेंजेस को और इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही हैं। और अब आप क्या है, बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए। और अब आपने अपने लिए पीस और सेल्फ कंट्रोल को सीख लिया है। और ये देखिए नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द एम्प्रेस का। ये द एम्प्रेस के कार्ड में क्या है, ये यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, पकी हुई गेहूँ दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो आपने मेहनत की थी उसका फल आपको मिलने वाला है। जब गेहूँ पक जाता है तो वो पीले रंग में बदल जाता है। तो देखिए आपने जो मेहनत की थी उसका अब आपको फल मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पे आपको वी का साइन दिखाई दे रहा है, यानी कि शुक्र। आप क्या है, लव लग्जरी हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। और आपके पास ये क्या है, क्राउन है, यानी कि आपको क्या है, अथॉरिटी भी मिलने वाली है। और आप इस तरीके से किंग और क्वीन क्या होते हैं, एक स्टेट के ही किंग और क्वीन होते हैं, लेकिन क्या है, ओवरऑल पूरे साम्राज्य पे आपका, ये कह लीजिए कि हर चीज़, आप पूरे साम्राज्य का मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरे भारत पे या किसी पर्टिकुलर देश पर राज करेंगे। नहीं, आप जो जो भी चीज़ें चाहते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आपको क्या है, इज्जत मान सम्मान सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो आपने मेहनत की थी उसका फल देखिए आपको इस तरीके से पका हुआ मिलने के लिए तैयार है। आपको क्या है, इस पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। और ईश्वर अगर आपको ये उपहार दे रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से, देखिए आपके झोले में किस तरीके से ईश्वर ने फूलों की वर्षा कर रखी है, आप किस तरीके से पूरे इसमें फ्लावर फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है।
तो आपको क्या है, खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल ईश्वर ज़रूर देंगे। क्लियर निकल के आया है। अपनी क्रिएटिविटी को और पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। आपकी तरफ क्या है, आपके प्योर लव और आपके क्या है, बिल्कुल ईमानदार जीवन साथी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह लीजिए आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, ऐसे ये कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे तो आप इस तरीके से क्या है, बेफिक्र होकर अपने जीवन में इस तरीके से अपनी फ्रीडम को एंजॉय करेंगे और अपने जीवन में इस तरीके से सफल होंगे। ये देखिए किस तरीके से पेशेंसली क्या है, ईश्वर के दिए हुए उपहार को और उपहार के साथ इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और इसके चारों तरफ देखिए स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या है, इस तरीके से आपका नाम भी क्या है, एक स्टार की तरह चमकने वाला है। और आप क्या है, आप कि हो सकता है कि कोई रील वायरल हो जाए, या हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी ख्याति प्राप्त होने वाली है, या आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। ये कार्ड यही इशारा कर रहा है। तो देखिए इस कार्ड में दिखाया गया है कि किस तरीके से आप इस तरीके से इस तरह, ये नहीं है कि अगर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा तो आप क्या है, हवा में उड़ने लगेंगे और क्या है, आपको घमंड हो जाएगा। नहीं, आप इस तरीके से क्या है, ज़मीन पर लेटकर और माँ प्रकृति के साथ इस तरीके से क्या है, आप सब कुछ होते हुए भी क्या है, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए आपको क्या है, घमंड नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और आप इस तरीके के इंसान बनने वाले हैं जो कि क्या है, सब कुछ हासिल करने के बाद भी क्या है, ज़मीन से जुड़े हुए और सबके ऊपर दया करने वाले। और आपके दिल में सब इंसान और जानवरों के प्रति इक्वल आप क्या नज़र आ रहे हैं कि आप सबके ऊपर दया रखते हुए और सबको क्या है, थोड़ा थोड़ा दान करते हुए, बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए कुदरत के जितने भी नियम हैं उन सब का पालन करते हुए दिखाई दे। तो देखिए एक हिम्मत वाला व्यक्ति होता है वही दूसरे की फ्रीडम का भी ख्याल रख सकता है, क्योंकि देखिए दूसरे को दबाना तो आसान होता है, लेकिन क्या है, दूसरे को स्वतंत्र रखना और दूसरे को इतनी आज़ादी देना कि वो भी उन्नति कर सके। तो आप ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड निकल गया। तो चलिए अब हम डाउनलोड मैसेजेस में से देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। तो देखते हैं डाउनलोड मैसेजेस में से आपको ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं। आपकी मौत की दुआ मांगने वालों के सामने कुआं और पीछे खाई है, अब वो अपनी खैर मना रहे हैं। तो देखिए हो सकता है कि किसी ने आपके लिए इतना बुरा चाहा था और अब उनके साथ ही बुरा हो रहा है। हेटर्स अपने दुख से दुखी नहीं है, उन्हें आपके सुख को देखकर दुख है। लेते हैं। ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड। तो ईश्वर आपको स्वयं ये संदेश दे रहे हैं, जानबूझकर आपकी बेइज्जती की गई ताकि आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाए। तो देखिए अब आपने राइट पथ को चूज़ कर लिया है। आपका जन्म ईश्वर के कार्य करने के लिए हुआ है, आप में दैवीय शक्तियाँ वास करती हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल गया है। कर्मा तेजी से लौट रहे हैं, अब उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। फिर से मिलेंगे कोई न्यू और फ्रेश रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।